वेलकम टू बाबूशन, बाबा की नगरी में फिर से बहुत स्वागत है दोस्तों आपके। चलिए बात करते हैं एक ऐसे मैच की जिसमें लास्ट मैच में हमने अच्छा खासा कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए कमाया है। प्रॉफिट भी देख सकते हो, विनिंग भी देख सकते हो, आपके सामने है। और कहां कमाया है, एक ही प्लेटफॉर्म का नाम लूंगा, वो है लीग 11, क्योंकि जहां पे आपको डेली बेस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है, जहां पर आप एक अगर अच्छा इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट भी उसका डबल मिलता है। चलिए बात करते हैं मेरे यूनिक प्लेयर्स, जो किसी ने पूरी फैंटेसी में सोचा भी नहीं होगा कि वो प्लेयर्स चल सकते हैं, जो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो देख लीजिए पहले कहां से मैंने कैसे कमाया प्रॉफिट और किस प्लेयर ने मेरी टीम खराब भी करी, ये भी बताऊंगा आपको मैं। निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर, ये तीनों सबके लिए कॉमन थे, लेकिन फैंटेसी में रोमिन पॉवेल, जो पूरी फैंटेसी में कोई नहीं लेके आया था, क्योंकि अगर चेस करने जा रहे तो रोमिन पॉवेल का नाम तो बनता ही बनता है दोस्तों। यहाँ पे जेसन होल्डर, ग्लेन मैक्सवेल, दुनिया जी ने वाइस कैप्टन बना के लाई थी, हमने उन्हें कैप्टन बनाया और 120 की नाबाद पारी अच्छी खासी खेल के गए। एंड्रे रसल, दुनिया ने कैप्टन बना के लाई थी, हमने वाइस कैप्टन, क्योंकि मुझे खास उम्मीदें नहीं थी कि भाई ये कुछ करने वाले हैं, चेस में कुछ ज्यादा विकेट इस बार लेंगे। जैम्पा 1 विकेट हार्डली लेके गए। अकील हुसैन कुछ नहीं करके गए। अल्जारी जोसेफ और स्पेंसर जॉनसन जो 2 विकेट खोल के गए। हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था कि कौन सा प्लेयर जो मेरे ग्रैंड लीग का टीम खराब करके गया, वो था मार्कस स्टोनिस, जिन्होंने 3 विकेट खोली। अगर सोचो और 16 रन भी मारे, वो मेरी टीम में होते ना दोस्तों, मेरी ग्रैंड लीग लगने से ना कोई नहीं रोक पाता, कोई नहीं रोक पाता। मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूं, इतने करीब जा चुका था मैं ग्रैंड लीग के। चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के मैच की बात हो रही है भैया। 30-20 है 19 कब 13 फरवरी 1:30 बजे दोपहर को। तैयार रहना, एक्टिव रहना। दोबारा से ऐसी टीम मिलेगी जहां पे आपको फिर से लाखों कमाने का मौका जरूर मिलेगा। अगर मैं कमा रहा हूं दोस्तों, मैं विश्वास रखता हूं कि आप भी पूरा कमाओगे इस मैच में। तो पर्थ स्टेडियम में मैच होने जा रहा है, जहां पे पिच साफ साफ बैटिंग को बहुत सपोर्ट करती है और सबसे ज्यादा जो विकेट लेते हैं वो लेते हैं पेसर्स। ये बात ध्यान रखना। तो टीम भी उस हिसाब से बनाएंगे। कॉस्ट, कौन टॉस कर रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो स्किप मत करना। लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा करना अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन सच में अच्छी लग रही है तो। चलिए मैच डिटेल्स, पिच रिपोर्ट मैं आपको बता चुका हूं। बैटिंग को पूरा भी सपोर्ट करेगी और बॉलिंग में पेसर्स को सपोर्ट करेगी। हेड टू हेड वेन्यू की बात करेंगे, प्लेयर्स बैटर की बात करेंगे, सीबीसी ऑप्शन की बात करेंगे, और ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। फाइनल टीम आपको वहीं मिलेगी दोस्तों, तो ज्वाइन करके जरूर रखना टेलीग्राम का। और जो अभी तक सिर्फ यूट्यूब पे ना, जो टीम अभी तक जिन्होंने नहीं देखी है, जाकर देख लो, फाइनल टीम भी वहां पे डाल दी थी, तो जरूर देखना। चलिए हेड टू हेड की बात करते हैं। हेड टू हेड क्या रहा है इनके बीच में। अभी तक 21 मैचेस हो चुके हैं दोनों के बीच में, और 21 मैचेस में से 11 अब ऑस्ट्रेलिया का एक हाथ ऊपर हो चुका है। लास्ट मैच वेस्ट इंडीज को हरा के, वो भी छोटे मोटे रन से नहीं, 43 रनों से हराया था इन्होंने इनको। अब वेस्ट इंडीज के लगातार 2 लूज हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया की लगातार 2 जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब देखते हैं फाइनल में क्या होगा, वो तो बात की बात है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, प्लेइंग 11 की। तो डेविड वार्नर, जॉश इंग्लिश, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मैथ्यू मार्कस स्टोनिस, स्पेंसर जॉनसन, जेसन मैंड्रॉफ और जॉश हेजलवुड, एडम जैम्पा। तो इनकी प्लेइंग 11 काफी स्ट्रांग है। अपने आप में नाम लेते ही लगता है कि हाँ भाई है, कुछ प्लेयर्स खेल रहे हैं। वैसे तो वेस्ट इंडीज भी कम नहीं है। जॉश इंग्लिश, जिन्हें पूरी फैंटेसी में बहुत ही कम लेके आए थे, परसेंटेज बहुत कम थी और ड्रॉप भी करके आए थे, 4 रन पे आउट हुए। डेविड वार्नर 22 रन, जिन्हें लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना के आए थे, और मैंने आपको साफ साफ सजेशन दिया था लास्ट वीडियो में कि इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल मत बनाना। मिचेल मार्श 29 रन, ठीक ठाक पारी खेल के गए। मैंने आपको पहले बोला था 30 से 40 की पारी खेलेंगे भी। ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने मैंने आपको कैप्टन उतारा था कि भाई बैटिंग फर्स्ट में ग्लेन मैक्सवेल इस बार चमकने वाले हैं, 120 की एक नबाद पारी खेल के गए थे। टिम डेविड, और यही एक लौता बंदा है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो पूरी टीम में ना अकेला दम रखता है, पूरी टीम को उठाने वाला। वन मैन आर्मी कह सकते हो इसको, तो मैं नाम दे चुका हूं वन मैन आर्मी, जो अकेला अपने दम पे पूरी टीम उठाता है। टिम डेविड 31 परफॉर्मेंस, 37 परफॉर्मेंस। बीबीएल पे तो अभी तक खेला नहीं गया, अब थोड़े बहुत शायद मिल गया होगा कुछ। मैथ्यू वेड, डीएनबी 21-63। मार्कस स्टोनिस सिर्फ 16 रन, 3 विकेट। ये बंदा अगर मेरी टीम में होता, मेरी टीम ड्रीम 11 और ग्रैंड लीग पूरी मेरे हाथ में थी। चलो मार्कस स्टोनिस, स्पेंसर जॉनसन 2 विकेट खोल के गए, जेसन मैंड्रॉफ 1 विकेट खोल के गए, जॉश हेजलवुड 2 विकेट खोल के गए, जैम्पा 1 विकेट खोल के गए। चलिए परफॉर्मेंस देख ली। अब बात करते हैं कुछ हेड टू हेड वेन्यू की, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टॉप ऑर्डर से आपको किसको रखना है, किसको निकालना है इस बार। जॉश इंग्लिश 2 मैचेस 43 रन, 28 मैचेस खेले हैं, 592 रन, 24 की एवरेज पे वेन्यू पे। डेविड वार्नर 14 मैचेस 581 रन, 48 की एवरेज, 3 मैचेस 132 रन, 66 की एवरेज। मिचेल मार्श 9 मैचेस 320 रन, 31 की एवरेज और 8 विकेट भी निकाली इन्होंने। 18 मैचेस वेन्यू पे हैं, 416 रन है, 37 की एवरेज है और 5 विकेट इन्होंने वेन्यू पे निकाली भी है। ग्लेन मैक्सवेल 7 मैचेस 176 रन, 1 विकेट, 3 मैचेस 84 रन, 2 विकेट।
टिम डेविड 4 मैचेस 110 रन, 10 मैचेस 86 रन, 9 की एवरेज पे। मैथ्यू वेड 14 मैचेस खेले हेड टू हेड में, 181 रन, 20 की एवरेज पे, 5 मैचेस और 100 रन मारे अभी तक इन्होंने वेन्यू पे। मार्कस स्टोइनिस 3 मैचेस 25 रन, 5 विकेट निकाली हेड टू हेड में, 5 मैचेस 192 रन और 2 विकेट भी निकाली है वेन्यू पे इन्होंने। स्पेंसर जॉनसन 1 मैचेस 2 विकेट हेड टू हेड में और 2 मैचेस खेले और 2 विकेट भी निकाल दिए इन्होंने वेन्यू पे। वेंड्रॉफ 4 मैचेस 2 विकेट, 25 मैचेस 33 विकेट, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं 25 मैचेस के हिसाब से इनका। जॉश हेजलवुड 10 मैचेस खेले हैं, 14 विकेट निकाली है, 1 मैचेस खेले हैं, 1 ही विकेट निकाली है इन्होंने। जैम्पा 10 मैचेस खेले हैं, 10 विकेट निकाली है और 3 मैचेस खेले हैं वेन्यू पर, 2 विकेट निकाली है। चलिए अब आपको बात करते हैं किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, अगर बैटिंग फर्स्ट करने जा रही है ऑस्ट्रेलिया दोबारा से, ठीक है, तो दोबारा से एक बात करनी है, टॉप ऑर्डर, ये टॉप ऑर्डर आपके पास होना ही चाहिए, 102% होना चाहिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर इस बार आपको कम से कम डेविड वार्नर भी आपको 50 प्लस करते हुए दिखाई देंगे, मिचेल मार्श भी आपको 50 प्लस करते हुए दिख सकते हैं इस मैच में। ये बात ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ग्लेन मैक्सवेल पे इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने का, क्योंकि पूरी फैंटेसी पता है ग्लेन मैक्सवेल ही एक ऑप्शन लगते हैं सबको, और ग्लेन मैक्सवेल बना दो कैप्टन वाइस कैप्टन, सेफ है, ठीक है, चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया कुछ कहेगी नहीं। बट मैं इस बार कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क नहीं लूंगा ग्लेन मैक्सवेल को, क्योंकि मुझे टॉप ऑर्डर से काफी उम्मीदें हैं कि टॉप ऑर्डर एक अच्छा खासा चल सकता है यहाँ पे। टिम डेविड अगर इनके बाद बारी आती है तो ये दोबारा से पिच पे मैं बात नहीं करूंगा, 20 से 30 वाले ही हैं, तो इनको रखो या ना रखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ्यू वेड मुझे लगता नहीं कि यहां तक बारी पहुंचेगी। चलिए अब बात करता हूं मैं लोअर ऑर्डर से, बात करें तो मार्कस स्टोइनिस से बात करते हैं। मार्कस स्टोइनिस में इस बार टीम में मेरे होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पेसर्स को है तो ये मेरे लिए 10 से 20 रन भी मार के जा सकते हैं अगर बैटिंग आती है तो दोस्तों, ठीक है, और मेरे लिए 1 से 2 विकेट जिस फॉर्म में चल रहे हैं खोल के जाने वाले हैं। स्पेंसर जॉनसन यहां पे 2 विकेट खोलेंगे, वेंड्रॉफ 1 विकेट, जॉश हेजलवुड 1 विकेट, और जैम्पा की मैं बात अभी कर नहीं रहा हूं। अगर जैम्पा ये चेज करते हैं तो मैं जैम्पा को रखूंगा, अगर इन्होंने बैटिंग फर्स्ट कर दी तो मैं इस बार जैम्पा को बाहर भी निकाल दूंगा, ठीक है, ऑल ओवर। चलिए अब बात करते हैं स्टार्टिंग में स्पेंसर जॉनसन आपको मिलेंगे, जॉश हेजलवुड मिल सकते हैं, और आपको एक चीज बता सकता हूं कि हो सकता है कि इस बार ये वेंड्रॉफ को बाहर बैठा के सीएन अबॉट को लेके आ सकते हैं, काफी चांसेस हैं, क्योंकि ये प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस करें ना करें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक चेंजेस कर सकती है बॉलर्स में, सीएन अबॉट को ये लेके आ सकती है, और अगर आपने सीएन अबॉट वहां पे रख लिया तो सीएन अबॉट भी 1 से 2 विकेट आपके लेके जाएगा। डेथ में आपको मार्कस स्टोइनिस भी करते हुए दिखाई देंगे, स्पेंसर जॉनसन भी करते हुए दिखाई देंगे, और सीएन अबॉट होंगे तो सीएन अबॉट, अगर जॉसन वेंड्रॉफ खेल रहे हैं तो वेंड्रॉफ को तो मिलने वाला ही है। चलिए अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। तो वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 रहने वाली है जॉनसन चार्ल्स, ब्रायन किंग, निकोलस पूरन, रोम पॉवेल, शाई होप, एंडर रसल, रदरफोर्ड, शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ। चलिए अब बात करते हैं इनकी वेस्ट इंडीज की, इनकी रीसेंट फॉर्म के चलती आ रही है। जॉसन चार्ल्स 24 रन मार के गए थे, जिन्हें लोग बहुत अच्छी फॉर्म में समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छे टॉप के प्लेयर हैं। भाई सामने ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो ध्यान रखो इतना भी अच्छा प्लेयर नहीं है कि कोई आपको 42 रन एक बार मार दे तो आप उसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना दोगे, ऐसा नहीं होता। ब्रायन किंग 5 मैचेस 53 रन, एक ही बार अच्छी बात खेली थी इन्होंने, ठीक है। निकोलस पूरन 18 रन, इनका इससे ज्यादा का दायरा है नहीं। शाई होप 0-16 जो परफॉर्मेंस इनकी है ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कभी चलेंगे भी नहीं, आप ध्यान रखना। रोमन पॉवेल 63 रन, ये लिए थे मेरे लिए यूनिक प्लेयर, और ग्रैंड लीग के सबसे यूनिक कॉम्बिनेशन निकले थे रोमन पॉवेल, जिसे लोग भूल गए थे कि चेज के केस में रोमन पॉवेल को छोड़ना एक रिस्की ऑप्शन हो सकता है। 63 रन मार के गए। एंड्रे रसल 37 रन, 0 विकेट। रदरफोर्ड कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जेसन होल्डर 28 2 विकेट, 34 1 विकेट, 42 1 विकेट, 23 1 विकेट, अच्छी फॉर्म में है, और जेसन होल्डर प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं वेस्ट इंडीज के। रोमेरो शेफर्ड 12 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 6 रन 2 विकेट, फॉर्म अच्छी है रोमेरो शेफर्ड की। अकील हुसैन 0-0-0 और दोबारा से यहां पे 0 होने वाला है। अल्जारी जोसेफ 1 विकेट लेके गए थे, या मान के चले तो 1 विकेट ले सकते हैं, 2 विकेट, ठीक है। चलिए अब यहां पे मुझे किससे निकलना है, तो इस बार मैं दोबारा से आपके लिए 7 से 4 वाली टीम बनाने वाला हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस केस में? उस केस में जब बैटिंग फर्स्ट अगर ऑस्ट्रेलिया दोबारा से कर रही होगी तब 7 से 4 की टीम बनेगी। अगर ये चेस करने गए तो फिर 6 से 5 वाली टीम मेरी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो टॉस मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मैच में। अगर आपको सच में विनिंग देखनी है ना तो दोबारा से आ जाना टेलीग्राम पे, और दोबारा से विन करके दिखाऊंगा आपको इस मैच में, और आपको आपका जो बजट होगा ना उस हिसाब से खेलना, पक्का प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन प्लेटफॉर्म मेरा होगा, ये बात ध्यान रखना दोस्तों, प्लेटफॉर्म मेरे कहने से। अगर आप ग्रैंड लीग खेलोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन प्लेटफॉर्म अगर आपको एक्चुअल में डेली बेस पे कमाना है तो लीग 11 पे खेलना है प्लेटफॉर्म। चलिए यहां पे निकालेंगे जॉनसन चार्ल्स, इस बार जरूर रखिएगा, क्योंकि 30 से 40 तक की पारी एक आपको जॉनसन चार्ल्स से देखने को मिल सकती है। ब्रायन किंग का कोई काम नहीं है, निकोलस पूरन का, इनसे भी मैं बात करता हूं तो 20 से 30 वाले बंदे हैं ये भी,
ठीक ठाक पारी ये भी खेल के जा सकते हैं। तो मेरे से वहां पे 2 की विकेट कीपर हो गए, निकोलस पूरन हो गए, वहां से जॉश इंग्लिश, मेरे लिए दोनों होंगे इस बार। शाई होप को कोई काम नहीं है, रॉबिन पॉवेल का इस बार भी कोई काम नहीं है। चलिए एंड्रे रसल यहां पे मेरे लिए कम से कम 1 से 2 विकेट भी ले सकते हैं और 10 से 20 रन भी मार के जा सकते हैं बैटिंग में। इस बार आप भाई वीसी के ऑप्शन बना सकते हो और एंड्रे रसल को दोबारा। रिदरफोर्ड का कोई काम नहीं है, जेसन होल्डर, रोमारी शेफर्ड का मेरे लिए कोई काम नहीं है। जेसन होल्डर मेरी टीम में होंगे, ठीक है। अकील हुसैन का मेरे पास कोई काम नहीं है। अल्जारी जोसेफ, तो मेरे पास 1 2 3 और 4 प्लेयर मेरे पास होंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से। तो आप समझ गए किस केस में अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये 4 प्लेयर ही मैं रखने वाला हूं, उससे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करूंगा। अब हेड टू हेड वेन्यू की बात करते हैं। वेन्यू पे अभी तक इनमें से कोई प्लेयर नहीं खेला है, तो मैं हेड टू हेड की बता रहा हूं। जॉन चार्ल्स 8 मैचेस 242 रन 29 की एवरेज। ब्रैंडन किंग 4 मैचेस 93 रन 24 की एवरेज। निकोलस पूरन 10 मैचेस 140 रन 15 की एवरेज। शाई होप 2 मैचेस 16 रन। रॉन पॉवेल 4 मैचेस 102 रन 0 विकेट। एंड्रे रसल 11 मैचेस 186 रन 9 विकेट। रदरफोर्ड 2 मैचेस 7 रन। जेसन होल्डर 5 मैचेस 92 रन 4 विकेट। रोमारियो शेफर्ड 2 मैचेस 114 रन 2 विकेट। अकील हुसैन 5 मैचेस 32 रन 1 विकेट। अल्जारी जोसेफ 4 मैचेस 8 विकेट। तो सबसे अच्छा रिकॉर्ड जो है वो अल्जारी जोसेफ का है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग में। स्टार्टिंग में अकील जोसेफ मिलेंगे आपको करते हुए। अकील हुसैन तो करेंगे क्योंकि यार थोड़ा स्पिनर रन रोकने के लिए होता है। मैं आपको ये बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के रन रोकने के लिए थोड़ा सा रन कम बने, तो इसलिए स्पिनर्स को जरूर लाया जाता है, ठीक है। और अगर ये विकेट ले भी गए हैं तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि कैच आउट होगा, उससे आपको कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ, ये आपको करेंगे स्टार्टिंग में। डेथ में अल्जारी जोसेफ होगा, जेसन होल्डर होंगे, आंद्रे रसल होंगे। अब मेरी बात सुनिए, अगर इन्हें बॉलिंग ऑर्डर अपना ठीक करना है और अकील हुसैन को अगर ये बिठा देते हैं तो ये लेके आएंगे जी मोते को। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जी मोते को फिर जरूर रखिएगा, बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि ये काफी चांसेस है कि इस बार ये चेंजेस करेंगे, क्योंकि थर्ड ओडीआई है और थर्ड T20 है, तो ये बिल्कुल चेंजेस करेंगे। एवरेज स्कोर अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो 150 प्लस मान के चलिए कि बिल्कुल आराम से यहां पर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 150 प्लस, ठीक है। वेस्ट इंडीज करती है तो इससे बिलो चला जाएगा, 150 से नीचे वेस्ट इंडीज अगर पहले बैटिंग करती है। 213 हाईएस्ट बना है, 69 लोएस्ट बना है। T20 जो एक स्टार्ट चलते आ रहे हैं, 43 मैच अभी तक इस पर्थ पे स्टेडियम पे खेले जा चुके हैं। पहले बैटिंग जिन्होंने करी है 21 जीते हैं, जिन्होंने चेज किया है वो 22 जीते हैं। कुछ खास फर्क नहीं है, बैटिंग फर्स्ट करो चेज करो, जीत भी कोई भी जीत सकता है इसमें, ठीक है। T20 स्कोरिंग पैटर्न, बट मैं तो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ही हूं कि लास्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगी। बिलो स्कोर 113 बना है, 171 10, 71 से 190 13, 190 से ऊपर 7 बने। मैं जाऊंगा इस स्कोर पे अगर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग फर्स्ट करी, ठीक है। वेस्ट इंडीज ने तो 150 से 160 भी मुश्किल ही लगता है मुझे। चलिए वेन्यू की बात करते हैं। बीपीएल में एडलेस स्ट्राइकर ने 155 मारे, पर्थ स्कॉचर ने 105 पे ऑल टीम आउट। पेसर्स को 4, स्पिनर को 2, पेसर्स को 2, स्पिनर को 8 विकेट मिले लास्ट सेकंड इनिंग में। तो समझ गए आप क्या करना है, बस चलिए मैं बताऊंगा क्या करना है टॉस होने के बाद। 16 जनवरी 2024 को पर्थ स्कॉचर 197 रन, सिडनी सिक्सर 201 पे 7 विकेट। पेसर्स 3, स्पिनर 1, पेसर्स 5, स्पिनर 0। तो ये है वेन्यू। पेसर्स को विकेट ज्यादा मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लास्ट मैच जो 34 रनों से जीता ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें वार्नर 22 मार के गए, जॉश इंग्लिश 4, 29 मिचेल मार्श 120, कैप्टन जिन्हें हमने बनाया था ग्लेन मैक्सवेल, दुनिया वाइस कैप्टन बना के लाई थी, 120 रन मारे। मार्क स्टोनस 16, टिम डेवी 31 मार के गए। चलिए ब्रैंडन के कुछ नहीं मार के गए, जॉन चार्ल्स 24 रन मार के गए, निकोलस पूरन 18, शाई होप, रॉबिन पॉवेल 63 रन मार के गए, एंड्रे रसल 37 रन मार के गए, रोमारियो शेफर्ड भी 12 रन मार के गए। चलिए जेसन वेंड्रॉफ को 1 विकेट मिली, जॉश हेजलवुड को 2, स्पेंसर जॉनसन को 3, मार्क स्टोनिस को 3 मिली, जैम्पा को 1 मिली, अकील हुसैन को कुछ नहीं मिला, होल्डर को 2 विकेट मिली, अल्जारी जोसेफ को 1 विकेट मिली, रोमारियो शेफर्ड को 1 विकेट मिली। ये बंदा हमेशा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेट खोलता ही खोलता है दोस्तों, हमेशा 1 से 2 विकेट। कैप्टन चॉइस है डेविड वार्नर, अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन होंगे, क्योंकि 50 प्लस आराम से मार के जा सकते हैं। मिचेल मार्श से तो पूरी उम्मीदें हैं कि 50 प्लस मारेंगे। ग्लेन मैक्सवेल, मैं थोड़ा सा इस बार ग्लेन मैक्सवेल पे रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि देखता हूं कि भाई टॉप ऑर्डर अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो ग्लेन मैक्सवेल की बारिश शायद ही मुश्किल से आए, और अगर आती भी है तो हार्डली 10-20 रन बनाने आएंगे, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ लगता नहीं है। एंड्रे रसल बिल्कुल सेफ ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए। मार्कस स्टोनिस जिस फॉर्म में अगर ये चेज करने का, तो मार्कस स्टोनिस से बढ़िया ऑप्शन आपके लिए कोई है नहीं, ठीक है। निकोलस पूरन थोड़ा सा देखते हैं डाउट, बैटिंग फर्स्ट में रखूंगा, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। चलिए कहां खेलना है, अगर आपको डेली बेस पे प्रॉफिट कमाना है तो लीग 11 प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है आपके लिए। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और कहां दे रखा है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, जल्दी से रजिस्टर कर लेना और इन्वेस्ट करना शुरू करो। कमाने का टाइम आ गया है और आने वाले मैचेस भी बहुत बढ़िया है। 17 तारीख से PSL भी शुरू हो रहा है, ठीक है। और
श्रीलंका अफगानिस्तान की T20 सीरीज भी शुरू हो रही है। तो भैया जल्दी से यहाँ पे रजिस्टर कर लो, पैसे डाल लो और कमाना शुरू कर दो, सिर्फ और सिर्फ बावा प्रेडिक्शन के साथ। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि यूनिक टीम आपको हमेशा यही मिलेगी, फैंटेसी के एक्चुअल प्लेयर्स आपको यही देखने को मिलेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए कहाँ खेलना है, लीग 11 पे तो लिंक दे रखा है, बस बाबा 11 का प्रोमो कोड जरूर लगाना दोस्तों, जो मेरे लिंक पे रजिस्टर करने हैं, क्योंकि हमें ही पता लगेगा ना हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने कितना प्यार करते हैं, कितने लोगों ने रजिस्टर कर लिया, ठीक है। चलिए अब फाइनल टीम देख लेते हैं क्या रहने वाली है। निकोलस पूरन और जॉश इंग्लिश मेरे केस में होंगे ही होंगे, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट डेविड वार्नर, जॉनसन चार्ल्स, मिचेल मार्श मेरे लिए कैप्टन अच्छे होंगे, चाहे कैप्टन ये चेज करें चाहे बैटिंग फर्स्ट करें। ग्लेन मैक्सवेल मैं देखूंगा, टीम में तो जरूर रखूंगा दोस्तों, जरूर रखूंगा, ठीक है, क्योंकि रिस्क है छोड़ना, बट कैप्टन वाइस कैप्टन मैं इस बार सोच के बनाऊंगा। मार्क स्टोनिस होंगे, वीसी मेरे लिए एंड्रे रसेल बिल्कुल होंगे, स्पेंसर जॉनसन, जेश हेजलवुड, अल्जारी जोसेफ, और तीसरा एक ऑप्शन अगर ये चेंजेस करते हैं, सियान अबॉट को लेके आता है, तो मेरे लिए सियान अबॉट यहां पर होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। फाइनल टीम आपको पता लग गई, जल्दी से जाके अब लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और प्यार देते रहना, जितना मर्जी दे सकते हो। चलो जय बाबा की।